पंचदश खंड आशा से प्राण का प्राधान्य। नाम से लेकर आशा पर्यंत जो कार्य कारण एवं निमित्त नैमित्तिक रूप से उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है तथा जिसका सद्भाव स्मृति के निमित्त रूप से सिद्ध होता है, उस शास्त्र रूप जाल से तंतु से कमला नाल के समान सब ओर से जकड़ा हुआ ये संपूर्ण जगत जिस प्राण में समर्पित है तथा बाह्य भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सूत्र मतलब प्राण के द्वारा सूत्र में मणियों मनकों के समान ये सब गुथा हुआ और विद्युत है, वह ये प्राण ही आशा से बढ़कर है। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है। प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है, प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण भाई है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। प्राण ही आशा से बढ़कर है। उसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है, ऐसी जिज्ञासा होने पर दृष्टांत द्वारा उसकी उत्कृष्टता का समर्थन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, लोक में जिस प्रकार रथ के पहिए के अरे रथ की नाभि में समर्पित संप्रत यथार्थ सम्यक प्रकार से प्रवेशित रहते हैं, उसी प्रकार लिंग संधान रूप इस प्राण यानी प्रज्ञात्मा में यथार्थ देहिक मुख्य प्राण में जिसमें कि परदेवता ने नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए दर्पणादि में प्रतिबिंब के समान जीव रूप से प्रवेश किया है, जो महाराज के सर्वाधिकार के समान ईश्वर का सर्वाधिकारी है, जैसा कि उसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण करूंगा तथा जिसके स्थित होने पर स्थित होऊंगा, ऐसा ईक्षण करके उसने प्राण की रचना की इस श्रुति से प्रमाणित होता है तथा जो छाया के समान ईश्वर का अनुगामी है, जैसा कि कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद की श्रुति है कि जिस प्रकार रथ के आरोह में नेमी अर्पित है तथा रथ की नाभि में अरे अर्पित है, इसी प्रकार ये भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अर्पित है। वह ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है, इसी से इस प्राण में ही उपयुक्त सब समर्पित है। अतः वह ये अपरतंत्र प्राण से यथार्थ अपनी शक्ति से ही गमन करता है। तात्पर्य है कि गमनादि क्रियाओं में जो इसका सामर्थ्य है वह किसी अन्य के कारण नहीं है। संपूर्ण क्रिया कारण और फलरूप भेद समुदाय प्राणी है, प्राण से बाहर इनमें कोई नहीं है, ऐसा इस प्रकरण का तात्पर्य है। प्राण मतलब शक्ति प्रदान करना है। वह जो कुछ देता है उसका सर्वात्म भूति है, जिसे देता है वह दान भी प्राण के लिए ही होता है। अतः पितृ आदि नाम वाला भी प्राणी है। पितृ आदि शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करके उसका प्राण विषयक होना कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है क्योंकि प्राण रहने पर ही पिता आदि के लिए पितृ आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके उत्क्रमण करने पर इस प्रकार का प्रयोग भी नहीं होता। किस प्रकार है ये बताते हैं। यदि कोई पुरुष अपने पिता माता भ्राता भगिनी आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समवर्ती लोग उससे कहते हैं, तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है, तू तो माता का वध करने वाला है, तू भाइयों का मारने वाला है, तू बहनों की हत्या करने वाला है, तू तो आचार्यों की घात करने वाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है। जो कोई की पिता आदि में से किसी के प्रति यदि कोई भूसुमरी उसके अनुरुद्ध कोई अरे तू आदि से युक्त वचन बोलता है तो उसके समीपवर्ती विचार से लोग उससे तुझे धिक्कार है ऐसा कहते हैं, तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है इत्यादि।
किंतु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं उन पिता आदि को यदि वह शूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे तो भी उससे तू पितृहा है, तू मातृहा है, तू भातृहा है, तू बहन की हत्या करने वाला है, तू आचार्य का घात करने वाला है, अथवा तू ब्रह्मघाती है, ऐसा कुछ नहीं कहते। किंतु प्राण निकल जाने पर, देह का त्याग कर देने पर जिन्हीं को यदि वह शूल से समास एकत्रित करके व्यतिशदहन करे यथार्थ छिन्न भिन्न करके जलावे, उसके देह से संबंध समास व्यासादि क्रम से दहन करना रूप ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म करने पर भी उससे तू पितृहा है इत्यादि नहीं कहते। अतः अनन्वय व्यतिरेक से ये ज्ञात होता है कि वह पिता आदि नाम वाला भी प्राणी है। अतः प्राणी ही से सब पितादि है। वह जो इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है, अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूँ, उसे छिपाना नहीं चाहिए। प्राण ही ये सब चर और अचर पितादि है। वह ये प्राणवेता इस प्रकार उपयुक्त रीति से देखता हुआ, यथार्थ फलत अनुभव करता हुआ, इस प्रकार मनन करता हुआ, यथार्थ युक्तियों द्वारा चिंतन करता हुआ और इस प्रकार जानता हुआ, यानी उपपत्तियों से संयुक्त करके ये ऐसा ही है इस प्रकार निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा निश्चय हुआ शास्त्र का अर्थ निश्चित देखा जाता है। अतः इस प्रकार देखता हुआ वह अतिवादी होता है। तात्पर्य है कि उसका नाम से लेकर आशा पर्यंत संपूर्ण तत्वों का अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव होता है। उससे यदि कहे यथार्थ इस प्रकार अतिवदन करने वाले, यानी जो ऐसा देखता है, सब लोग सर्वदा संपूर्ण शब्दों द्वारा नाम से लेकर आशा पर्यंत तत्वों का अतिक्रमण करके स्थित हुए प्राण का ही वर्णन करते हैं। उस अतिवादी से जो मैं ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत संपूर्ण जगत का प्राण यानी आत्मा हूँ ऐसा कहने वाला है, यदि कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ मैं अतिवादी हूँ। उसे छिपाना नहीं चाहिए। जो सर्वेश्वर प्राण को ये मैं हूँ इस प्रकार आत्मभाव से प्राप्त हो गया है, वह किस प्रकार उस अतिवादित्व को छिपाएगा। यथार्थ उसके लिए उस अपने अतिवादित्व को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय पंचदश खंड भाष्यम संपूर्णम। 16 खंड सत्य ही जानने योग्य है। वे नारद जी सबसे उत्कृष्ट अपने आत्मा प्राण को ही सर्वात्मा सुनकर यह समझकर कि इससे परे और कुछ नहीं है, शांत हो गए, क्योंकि पूर्ववत उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया भगवान प्राण से बढ़कर क्या है। इस प्रकार विकार रूप मिथ्या ब्रह्म के ज्ञान से संतुष्ट हुए अकृतार्थ तथा अपने को परमार्थ सत्यातिवादी मानने वाले उस योग्य शिष्य को उस मिथ्याग्रह विषय से च्युत करते हुए भगवान सनत कुमार जी ने कहा, मैं जिसका आगे वर्णन करूंगा वही अतिवदन करता है। परमार्थतः प्राणवेता आदि अतिवादी नहीं है। उसका अतिवादित्व तो नामादि की अपेक्षा से ही है, किंतु अतिवादी तो वह है जो भूमा संज्ञक सर्वातीत परमार्थ सत्य तत्व को जानता है। इसी आश्रय से वे कहते हैं, सनत कुमार जी जो सत्य परमार्थ सत्य आत्मा के विज्ञान के कारण अतिवादन करता है वह निश्चय अतिवादन करता है। नारद भगवान मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवदन करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, सत्य ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, किंतु अतिवदन तो वही करता है जो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण अतिवदन करता है। नारद जी ने कहा, भगवान आपका शरणागत हुआ, मैं तो असत्य के ही कारण अतिवदन करता हूँ। तात्पर्य है कि भगवान मुझे इस प्रकार उपदेश करे जिससे कि मैं सत्य ज्ञान के कारण अतिवदन करूँ।
यदि इस प्रकार तुम सत्य के द्वारा अतिवदन करना चाहते हो तो सत्य की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा कहे जाने पर नारद जी बोले, ठीक है, अच्छा, तो भगवान मैं सत्य की विजिज्ञासा आपके द्वारा विशेष रूप से सत्य को जानने की इच्छा करता हूँ। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय षोडश खंड भाष्यम संपूर्णम। सप्तदश खंड विज्ञान ही जानने योग्य है। जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है वह तभी वह सत्य बोलता है। बिना जाने सत्य नहीं बोलता, अपितु विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। जिस समय पुरुष सत्य को परमार्थतः जानता है, अर्थात ये परमार्थतः सत्य है ऐसा जानता है, उस समय वह वाणी पर अवलंबित मिथ्या विकार जात को त्याग कर संपूर्ण विकार में स्थित एक सत्य ही सत्य है ऐसा समझकर फिर जो कुछ बोलता है उसी को बोलता है। शंका, किंतु विकार भी तो सत्य ही है, क्योंकि नाम और रूप सत्य है, उनसे ये प्राण आच्छादित है। वागादि प्राण ही सत्य है, वह मुख्य प्राण उसका भी सत्य है। इस अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। समाधान, ठीक है, श्रुत्यंत में विकार का सत्यत्व अवश्य बतलाया गया है, परंतु वह परमार्थ की अपेक्षा से नहीं बतलाया गया। तो फिर क्या बात है? इंद्रियों के विषय होने और न होने की अपेक्षा से सत्य और त्य है। इस प्रकार यहाँ सत्य का उल्लेख किया गया है तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य की उपलब्धि ही विवलक्षित है। इससे वहाँ ये कहा गया है कि वागादि प्राण ही सत्य है, ये मुख्य प्राण उसका भी सत्य है। यहाँ भी वह इष्ट ही है, परंतु यहाँ विशेष रूप से संत कुमार जी को यही अर्थ बतलाना अभिष्ट है कि नारद जी को प्राण विषयक परमार्थ सत्य विज्ञान के अभिमान से निवृत्त कर जो भूमा संज्ञक सत्य ही परमार्थ सत्य है उसे विशेष रूप से समझाऊंगा। उसे विशेष रूप से जाने बिना कोई सत्य नहीं बोलता। जो कोई उसे बिना जाने बोलता है वह अग्नि आदि शब्द से अग्निवादी को ही परमार्थ सद्रूप समझकर बोलता है, किंतु परमार्थतः वे रूपत्र मतलब रक्त, शुक्ल और कृष्ण रूप से अतिरिक्त है नहीं, तथा वे रूप भी सत्य की अपेक्षा तो है ही नहीं। अतः परमार्थ को बिना जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता। सत्य का विशेष ज्ञान होने पर ही सत्पुरुष सत्य बोल सकता है, किंतु यह सत्य विज्ञान बिना जिज्ञासा किए, बिना उसकी प्रार्थना किए नहीं जाना जाता। इसी से कहते हैं कि विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी, यदि ऐसी बात है तो भगवान मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार सत्य से लेकर आगे 22वें खंड के करोति पर्यंत उत्तरोत्तर पदार्थों के पूर्व पदार्थ कारण है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय सप्तदश खंड भाष्यम संपूर्णम। अष्टादश खंड मति ही जानने योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता है, बिना मनन किए कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही जानता है। अतः मति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं मति के विज्ञान की इच्छा करता हूँ। जिस समय मनन करता है इत्यादि मति यथार्थ मनन तर्क मंतव्य विषय के प्रति आदर। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय खंड भाष्यम संपूर्णम। 19 खंड श्रद्धा ही जानने योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है, बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता। अभी तो श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है, अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूँ। आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय 19 खंड भाष्यम संपूर्णम।
निष्ठा ही जानने योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है, बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करने वाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। निष्ठा गुरु सुरशैया आदि को कहते हैं, उसमें ब्रह्म विज्ञान के लिए तत्पर रहना। यदि छांदोपनिषद सप्तमाध्याय विंश खंड वास्यम संपूर्ण एक विंश खंड कृति ही जानने योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है, बिना किए किसी की निष्ठा नहीं होती, पुरुष करने पर ही निष्ठावान होता है। अतः कृति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं कृति की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। जिस समय मनुष्य करता है, कृति इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता का करने को कहते हैं, उसके होने पर ही उपयुक्त विपरीत क्रम में निष्ठा से लेकर विज्ञान पर्यंत समस्त साधन होते हैं। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय एकविंश खंड भाष्यम संपूर्ण। द्वाविश खंड सुख ही जानने योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है, बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर पाने की आशा रखकर ही करता है। अतः सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। वह कृति भी जिस समय सुख मिलता है, यथार्थ जिस समय ऐसा लगता है कि मुझे आगे बतलाया जाने वाला निरतिशय सुख प्राप्त करना चाहिए, तभी होती है। जिस प्रकार लौकिक कृति दृष्ट फल जनित सुख के लिए होती है, उसी प्रकार इस प्रसंग में भी बिना सुख मिले कोई नहीं करता। यद्यपि वह फल भविष्य कालित्व होता है तो भी पाकर ऐसा पूर्वकालिक क्रिया रूप से कहा जाता है, क्योंकि उसके उपदेश से प्रवृत्ति होनी संभव है। अब यह प्राप्त होता है कि कृति से लेकर उत्तरोत्तर साधनों के होने पर सत्य स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। उसके विज्ञान के लिए पृथक प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इससे ये कहा गया कि सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि। फिर भगवान मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ, इस प्रकार सुख विज्ञान के प्रति अभिमुख हुए नारद जी से सनत कुमार जी कहते हैं। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय द्वाविश खंड भाष्यम संपूर्णम।